अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में इब्नुल अरबी दुआन का जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद सब फातिहा ख्वानी करते हैं। फिर इब्नुल अरबी साहब से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ने अपनी पाक किताब में फरमाया है कि उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर इब्नुल अरबी कहते हैं, बेशक हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और उनकी तरफ लौट कर जाएंगे। अल्लाह दुआन की शहादत को कबूल फरमाए। सब कहते हैं आमीन। इसके बाद अर्तुल दुआन की कब्र में उतरता है और दुआन की टोपी और तलवार को एक तरफ रख देता है। फिर दुआन को दफना दिया जाता है। आखिर में अर्तुल कहता है, खून के बदले खून। फिर वो नारा लगाता है, इंतकाम। दूसरी तरफ अजार का आदमी उराल के पास कारा जैसर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि दुआन की मौत के बाद अलियार ने अजार साहब और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। उराल कहता है, आप मजीद कोई खौफ और कोई डर नहीं। मैं जल्द अलियार को सरदारी से हटा दूंगा। तुम जाकर मेरे आदमियों को कहो कि अपनी तलवारें तैयार रखें। मैं कल तुर्क सरदारों से मुलाकात करने वाला हूँ और फिर अलियार की सरदारी का खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी वापस चला जाता है। काई कबीले में अलियार कहता है, दुआन हमारा भाई था, हम उसका इंतकाम जरूर लेंगे। अर्तुल कहता है, कल हम दोबारा यहाँ मिलेंगे। हम जानते हैं कि उनके सिपाही किस रास्ते से आएंगे। हम उनको घेर लेंगे और जहन्नम में भेज देंगे। अलियार कहता है, मैं और मेरे सिपाही भी आपके साथ जाएंगे और अगर शहीद होना पड़ा तो हो जाएंगे। फिर अलियार खड़ा होकर कहता है, मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है अर्तुल साहब। फिर वो अर्तुल से गले मिलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुतलूजा अजार का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में अलियार भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या इस गद्दार ने मुंह खोला है? कुतलूजा कहता है, नहीं सरदार, ये अपनी गद्दारी छुपा रहा है। अजार कहता है, आप मासूमों का हक छीन रहे हैं अलियार साहब। अलियार कहता है, आज हमने तुम्हारी वजह से एक और बहादुर आदमी को दफन कर दिया है, लेकिन मैं मजीद एक भी शख्स को तुम्हारा निशाना नहीं बनने दूंगा। अजार कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ अर्तुल के कहने पर मुझे निशाना बना रहे हो। ये सुनकर अलियार उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। अजार बेहोश हो जाता है। फिर अलियार कुतलूजा को कहता है, तुम इस गद्दार का मुंह खुलवाओगे? कुतलूजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी जुबान बोलता है। दूसरी तरफ असलान भी गुनली का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी। फिर असलान कहती है, तुम पर और तुम्हारे गद्दार बाप पर शर्म है। मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के करतूतों की सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम भी अपने बाप जैसी हो। कुछ देर बाद गुनेली बोल पड़ती है और मान जाती है कि मुझे पता चल गया था कि दूंदार कोनिया जा रहा है और मैंने अपने बाबा को बता दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होगा। मुझे माफ कर दें। असलान उसे पानी में डुबोकर एक थप्पड़ मारकर गिरा देती है। इतने में अलियार भी वहां आ जाता है और पूछता है, क्या इसने मुंह खोला असलान? असलान कहती है, इसने एतराफ कर लिया है भाई, इसने अपने बाप को बताया था कि दूंदार कोनिया जा रहा है। अलियार कहता है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, पहले हम दुआन का इंतकाम ले लें, फिर इन कमीनों की बारी होगी। अब ये किसी रहम के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, वसूलियस ने अभी तक दूंदार को किले में रखा हुआ है। वो तब तक उसे नहीं मारेगा जब तक दूंदार उसे हेलेना के बारे में नहीं बता देता। हकीम अर्तुल कहता है, दूंदार का जिस्म कब तक तशद्दुद बर्दाश्त करेगा? अर्तुल कहता है, उसे बर्दाश्त करना होगा अर्तुक भाई, उसने गलती की है, उसकी वजह से दुआन शहीद हुआ है। हकीम अर्तुल कहता है, हमें दूंदार साहब को आज़ाद कराने के लिए किले के अंदर दाखिल होना होगा, जो नामुमकिन दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे? अर्तुल कहता है, हम नहीं बल्कि निकाया से आने वाले सिपाही करेंगे, उनको हमारे इंतकाम से कोई नहीं बचा सकता। फिर हकीम अर्तुल कहता है, सुल्तान तक पैगाम भिजवाने वाली जिम्मेदारी अधूरी रह गई थी, अगर आप इजाज़त दें तो ये जिम्मेदारी मैं पूरी करना चाहता हूँ। अर्तुल कहता है, ठीक है अर्तुक भाई, इजाज़त है। हकीम कहता है, शुक्रिया अर्तुल साहब, मैं इंशाल्लाह कल कोनिया रवाना हो जाऊंगा। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कारा जैसर में वसूलियस रवाना होने के लिए तैयार था। उराल उसके पास आकर कहता है, गवर्नर साहब आप काफ़ी खुश लग रहे हैं। वसूलियस कहता है, मैं अपनी जीत की खुशी मना रहा हूँ उराल। उराल कहता है, क्या आपने दूंदार का मुंह खुलवा लिया है? वसूलियस कहता है, अभी नहीं, लेकिन मैं वापस आकर उसे बुलवा लूंगा। हेलेना भी तैयार होकर बाहर खड़ी थी।
इतने में वो बूढ़ा ताजिर वहां पहुंच जाता है और हेलेना के सामने खड़ा हो जाता है। हेलेना को याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिस पर वसूलियस ने तशद्दुद किया था। हेलेना उसे अपने पास बुला लेती है। एक सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पीछे हटा देती है। ओराल भी ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था। फिर हेलेना उससे पूछती है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी उसके पास आकर आहिस्ता से कहता है, मैं दुमरल की तरफ से सलाम लाया हूँ। हेलेना पूछती है, कहाँ है वो? आदमी कहता है, वो महफूज है, मैंने उसे छुपाया हुआ है। हेलेना कहती है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप किले से निकलने में उसकी मदद करें, उसकी जान खतरे में है। आप उसे बताना कि वसूलियस ने धुंधार को कैद खाने में रखा हुआ है और वसूलियस मुझे लेकर निकाया जा रहा है। अर्तुल साहब मुझे बचा लें वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। इतने में ओराल वहां पहुंच जाता है। हेलेना कहती है, ओराल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओराल कहता है, क्या ये आदमी आपको तंग कर रहा है? हेलेना कहती है, नहीं, यह मुझसे मदद मांग रहा था। फिर हेलेना कुछ सोने के सिक्के निकाल कर उसे देती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि इनसे आपका मसला हल हो जाएगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दुमरल के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि हेलेना से मेरी बात हो गई है, वसूलियस उसे लेकर निकाया जा रहा है। हेलेना ने कहा है कि वो वसूलियस से शादी करने की बजाय अपने आप को खत्म कर लेगी और अर्तुल साहब को उसे बचाना होगा। दुमरल कहता है, मुझे फौरन किले से निकाल दो बुजुर्ग। आदमी कहता है, मैं भी यही करने वाला हूँ, तुम खामोशी से बैठ जाओ। फिर वो घोड़ा गाड़ी लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ असलान भी इल्गिन रवाना होने के लिए तैयार थी क्योंकि सादुद्दीन ने उसे वहां बुलवाया था। असलान आलियार को कहती है, मैं आपको और अपने कबीले को बहुत याद करूंगी भाई। आलियार कहता है, मैं भी। फिर आलियार उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है, उनके दरमियान कोई जुदाई नहीं होती जिनके दिल इकट्ठे हों असलान बाजी। आप शादी के बाद अमीर सादुद्दीन और उनकी वालदा की हमेशा इज्जत करना और अभी आप वहां पहुंचकर अमीर सादुद्दीन को उराल के सारे करतूतों से आगाह करना। असलान कहती है, ठीक है भाई, मैं उनको सब बता दूंगी। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। असलान कहती है, हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊं, मुझे अपनी दुआ दें। आलियार कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बाजी। फिर असलान उसका हाथ चूमती है और बाहर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ उराल एक गार में दो तुर्क सरदारों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कहता है, वक्त आने पर आप दोनों अर्तुल के मेहमान बनोगे और जब वो आपकी मेहमान नवाजी में मसरूफ होगा, इसी दौरान मैं अपने कबीले जाकर सरदार बन जाऊंगा। एक सरदार पूछता है, ऐसा क्यों? उराल कहता है, क्योंकि अगर आलियार और अर्तुल दोनों कबीले में मौजूद हुए तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगे और बहुत से मासूमों का खून बह जाएगा, इसलिए मैं ये काम खून बहाए बगैर करना चाहता हूँ। एक सरदार कहता है, वाह उराल साहब, आपको लोगों का कितना ख्याल है, हम आपके साथ हैं, आपको फतह नसीब हो। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्तुल कहता है, हमारे सुल्तान के निकाया वाले जासूस ने बताया था कि निकाया से आने वाले सिपाही आज रात किले में पहुंच जाएंगे। हम पहले उन पर हमला करेंगे ताकि जब हम किले में दाखिल हों तो कोई हमें रोक न सके। आलियार पूछता है, हम किले में कैसे दाखिल होंगे अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, हम उन सिपाहियों का रूप धार लेंगे जिनका वो इंतजार कर रहे हैं, हम उनका लिबास पहनकर किले में दाखिल होंगे। इतने में दुमरल भी वहां पहुंच जाता है। अर्तुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे गले मिलता है और फिर पूछता है, धुंधार के बारे में कोई खबर है? दुमरल कहता है, उन्होंने धुंधार साहब को कैदखाने में रखा हुआ है सरदार, और वसूलियस हेलेना को लेकर निकाया जा रहा है। वो आज रवाना हो रहे हैं क्योंकि उनका शहंशाह चाहता है कि उन दोनों की शादी निकाया के महल में हो। यह सुनकर बामसी परेशान हो जाता है। फिर दुमरल कहता है, हेलेना खातून ने कहा है कि अगर आपने उसे ना बचाया तो वो अपनी जान ले लेगी। अर्तुल कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ वसूलियस एक कमांडर को कहता है, एंग्लोस के आने तक तुम कारा जैसर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद रखोगे। अगर अर्तुल ने कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो वो अपने भाई को दोबारा ना देख पाए। सबसे पहले धुंधार को कत्ल कर देना। कमांडर कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। इतने में अंदर से हेलेना भी आ जाती है और वह दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। सामने बूढ़ा आदमी खड़ा था और वह हेलेना की तरफ देखकर मुस्कुराता है। हेलेना समझ जाती है कि उसने दुमरल को कारा जैसर से निकाल दिया है। फिर वो दोनों घोड़ा गाड़ी में सवार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल कहता है, तो वसूलियस निकाया की तरफ रवाना है। इसका मतलब है कि किले में कोई नहीं बचा, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। किले को तबाह करने का ये बेहतरीन वक्त है। बामसी पूछता है, भाई हेलेना के बारे में क्या ख्याल है, क्या हम उसे जाने देंगे? अर्तुल कहता है, वसूलियस हेलेना को निकाया नहीं ले जा सकेगा बामसी। जब वो रास्ते में निकाया से आने वाले सिपाहियों की लाशें देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हमने किले पर हमला कर दिया है। फिर वो किले को बचाने के लिए फौरन वापस मुड़ जाएगा और हेलेना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो उसे किले नहीं लेकर जाएगा। फिर तुम जाओगे और हेलेना को बचा लोगे।
یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اپنے سپاہیوں کو تیار کرو ترگت۔ یہ سن کر ترگت اور باقی سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتا ہے مجھے بھی ابھی روانہ ہو جانا چاہیے سردار، پاک جنگ مبارک ہو۔ پھر حکیم ارطغرل اور الیار سے گلے مل کر کونیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔